मिशन 150 डेज जेई मेंस 2026 के जनवरी में टोटल 150 दिन बचे हुए हैं। 154 डेज बचे हुए हैं अगर हम जनरल ट्रेंड्स की माने तो, लेकिन मैं 150 दिन काउंट कर रहा हूं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं भैया कि 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाए। अपने दिमाग को पूरी तरीके से खाली करके बैठना, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम है। एकदम जैसे जैसे समय बीत रहा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस के करीब होते जा रहे हो। एक समय आता है जब बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा दिमाग खाली करके बैठना, क्योंकि तुम्हारे पास वही दिमाग है जिसने तुम्हें इस वीडियो तक ला पटका है। और अभी भी अगर तुम उस पर भरोसा करते रहोगे तो बर्बादी के और ज्यादा करीब जाते जाओगे। एक्चुअली होता क्या है ना कि इस तरीके की वीडियोस देखते हुए बच्चे के मन में होता है कि भैया मुझे पता है कि क्या करना है। वो सुनता इसलिए है कि वो वैलिडेट हो जाए। ऐसा मेरे सामने करना मत, क्योंकि बहुत सारे पुराने जो धारणाएं हैं तुम्हारी वो टूटेंगी। और जब वो टूटेंगी तो तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर बन पाए ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारे अंदर कुछ बातें डालने दो। अगर वो डल गई सफलतापूर्वक तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज काम कर जाएगा। गॉट इट? सारी चीजें निकाल दी। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मैं निकालता हूं। स्ट्रेटेजीज दैट वोंट वर्क। कि कौन सी स्ट्रेटेजीज है जो कभी काम नहीं करेंगी। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे कि लोग क्या बात कर रहे हैं। 150 दिन में वो कैसे 99 परसेंटाइल पे बच्चे को पहुंचाना चाहते हैं। कोई काम नहीं करेगा। मैं बताता हूं कैसे। बच्चा देखो, जब तैयारी स्टार्ट होती है ना तो आपको एक समय दिया जाता है 2 ईयर्स का। उसमें आपको एक सिलेबस दिया जाता है। ठीक है बालक? अब जैसे जैसे समय कम होता चला जाता है तो जनरल स्ट्रेटेजी जो आपको दी जाती हैं वो कैसी दिखती हैं आपको तुरंत दिख जाएगा। मान लो कि समय कम हुआ, टाइम कम हुआ, 1 ईयर बचा, तो आपको क्या किया जाएगा? आपको सिलेबस कम करके आपके हाथों में दिया जाएगा। उसे कहते हैं कि बच्चा ये सिलेबस अगर 100% था ना तो इसमें से आप 80% देखो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यानी कि इसने कंटेंट कम कर दिया। और जब कंटेंट कम करा तो आपको लगने लगा यार कंटेंट तो कम देखना है, तो 1 साल में तो हो ही जाएगा। तो ये थी पहले तरीके की स्ट्रेटेजी। 6 महीने बचेंगे जो कि अभी का समय है, तो उसमें जो ये कंटेंट है वो और कम कर दिया जाएगा कि यार 80% तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो ये देखो 60% सिलेबस है, इससे ना 5000 नंबर आ जाते हैं। तो एक तरीका हो गया स्ट्रेटेजी देने का ये, जो कि बिल्कुल बकवास है, बस तुम्हें अच्छा फील करा रहा है। दूसरा तरीका है कि जैसे जैसे समय कमा वैसे वैसे सिलेबस तो सेम रखा गया, उसने कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, लेकिन क्या करा, सिलेबस को कवर करने का टाइम श्रिंक करता गया और कम करता गया। मतलब कि मान लो कि आप पढ़ते थे किसी बैच 1.0 से, आजकल तो ये भी पागलपंती चला हुआ है ना, 1.0 से, तो कोई सामने और स्ट्रेटेजी बताया कि अच्छा कम टाइम है, चलो एक्स टाइम में जो कम टाइम है उसमें हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, एक नया बैच है 2.0। अच्छा चलो एक और नया बैच है जब 6 महीने बचे हैं, तो कि चलो 3.0 से ना पूरा बैच कवर कर लेते हैं, कम टाइम, और कम टाइम को श्रिंक कर दिया। लास्ट में अच्छा चलो क्रैश कोर्स कर लो, 3 महीने बचे हैं तो, और जब 1 महीने बचा है तो चलो वन शॉट वाली एक सीरीज ला रहा हूं उससे कर लो। यानी बेसिक जो स्ट्रेटेजी है ना, जो समय कम होने के साथ दी जाती है, वो कैसे दी जाती है? समय तो एक एक्स एक्सिस पे कम हो ही रहा है, वाई एक्सिस पे क्या करेंगे ये लोग? या तो कंटेंट को कम कर देंगे इंपॉर्टेंट बोल करके, या फिर कंटेंट सेम रखेंगे, उसको कवर करने का टाइम कम कर देंगे, उसके 1.0 2.0 3.0 क्रैश कोर्स वन शॉट सीरीज ला करके। और दोनों फेल करती है। कैसे, ये भी तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल साफ हो जाए। कंटेंट कम करने वाले की बात करते हैं तो ये तो सरासर बेवकूफी है, क्योंकि पिछले साल जेई मेन ने क्या खेल दिया कि उसने अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे खेला है। यानी कि जिस बच्चे के पूरे सिलेबस कंप्लीट हो पाएंगे वही जीत पाएगा। तो आप कह रहे हो ना कि ये 60% इंपॉर्टेंट है, इसी से मैक्सिमम सवाल आता है, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जेई मेन इसके बचे हुए जो 40% चैप्टर है ना उसमें खेल जाए और उस दिन झूल जाओगे। दूसरी कैटेगरी के बच्चे, ये तो फेल हो गया, कैसे समझ आ गया? ये तो बिल्कुल बकवास आइडिया है। दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो कोर्सेज को श्रिंक करते जाते हैं, 100% सिलेबस खत्म करूंगा। इससे होता क्या है कि उनके सामने सिलेबस खत्म नहीं होता, उनके सामने बस एक स्क्रीन पे लेक्चर खत्म होता चला जाता है। ये वही बच्चा है ना जिसको 2 साल का कंटेंट दिया गया था, जो डिटेल में पढ़ाई जा रही थी, वो नहीं कर पाया। ये कोई ह्यूमिलिएशन वाली बात नहीं है लाडले, इसको समझना। अपने आप को ना एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह समझना कि हम सामान हैं और हम देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं। तो हम वही है ना जो 2 साल का कंटेंट हमें मिला था, बट हम अपनी बेईमानियों के चलते नहीं कर पाए। अब उसी कंटेंट को हम श्रिंक्ड टाइम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे ये लग सकता है कि मेरा जीवन बदल जाएगा और मैं नई शुरुआत करूंगा और नए तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स वही आता है जो पहले आता था, उससे बहुत बदतर आता है।
क्योंकि आपने और श्रिंक कर दिया, आपने उसे कंटेंट का बर्डन दे दिया, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। उसके दिमाग का रैम वही है जो 2 साल में सेम डाटा प्रोसेस नहीं कर पाया, तो वो 6 महीने में क्या ही करेगा। तो ये इसलिए फेल होता है। हाँ, दोनों में भ्रम पूरा बना रहता है कि यार मेरी तैयारी अच्छी हो रही है और मैं पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं ना भैया, इंपॉर्टेंट चीजें कर तो रहा हूं ना। फिर उसके मैथमेटिक्स चलते हैं कि जो 60% सिलेबस था ना वही उसके लिए 100% है और मैं इसको पूरा कर लूंगा भैया, तो उसे पूरा भी कर लेगा तो भी कुछ नहीं होगा। और इधर वाले के लिए होता है कि भैया 6 महीने में पूरा सिलेबस कवर तो हो रहा है ना भैया, हाँ वो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, दिमाग में कुछ नहीं होगा। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे बायसेस को, नहीं, अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो दोनों तरीके को फॉलो करके देख लेना और फिर इस वीडियो पे आकर के कह देना मुझसे कि भैया मैंने ना इन यही 2 तरीके वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, किसी एक को और मेरा सही हो गया। नहीं होता, ठीक। तो ये तुम्हारे दिमाग से कचरा निकल गया और तुम दुनिया में जितनी भी स्ट्रेटेजी देखोगे, मेरी पहली वीडियो तो नहीं होगी ना जो 5 महीने के स्ट्रेटेजी के रूप में तुम देख रहे होगे, मुझे सब पता है। तुम में से कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करता है कि भैया लेकर के आ रहे हैं, हाथ पैर मार के आए हो तुम लोग, ठीक है। तो ये दिमाग से निकला कचरा, ये 2 तरीके नहीं काम करेंगे। क्या काम करेगा वो मैं बताऊंगा, बट ये 2 तरीके तो नहीं काम करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ 99 परसेंटाइल। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हो सकता है कि भैया जो 99 परसेंटाइल वाले बच्चे होते हैं ना, वो 6 क्लास से 7 क्लास से या 2 साल से अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये 5 महीने में कैसे हो पाएगा। ये वैलिड सवाल भी है। इसका मैं पहले तुम्हें कन्विंसिंग रीजन दे देता हूं, ठीक है। मान लो बालक कि ये एक बॉक्स है जिसमें 99 परसेंटाइल वाले बच्चे आते हैं, ठीक है। 14 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब जब 14 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं लाडले, और 99 परसेंटाइल वाला ये बॉक्स है जो कि पूरा खाली है तैयारी के शुरुआत में 2 साल पहले, अब बच्चे तैयारी के माध्यम से इसमें आना स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट डे पे नहीं आते, वो अपनी मेहनत से शुरुआत में ही 99 परसेंटाइल वाले बच्चे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब हर परसेंटाइल पे अगर 14 लाख एस्पिरेंट है तो 14,000 बच्चे होंगे, ठीक है। अब ये बात सही है कि जिस बच्चे ने 2 साल पहले तैयारी स्टार्ट करी और वो बहुत अच्छे से कर रहा था, वो इस बॉक्स में अब तक घुस चुका होगा। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है अभी तक के बाद बच्चों को देखते हुए, बात करते हुए, कि इसमें अभी तक 7 से 8,000 बच्चे फिक्स हो चुके हैं। लेकिन अभी भी इसमें ना 7,000 बच्चों के और घुस पाने की क्षमता है, होती है। तो तुम्हारी लड़ाई पता है कौन सी है, कि अभी से स्टार्ट करके जो ये 7,000 बच्चों की जगह खाली है ना, इसमें घुस पाए। और ये थोड़ा मुश्किल होता है और समय के साथ ये और कम होता चला जाएगा। जब 3 महीने बचेंगे तो ये 7,000 वाला ना 1 या 2,000 होता है। और फिर जब फर्स्ट जेईई मेन का जेईई जनवरी का अटेम्प्ट हो जाता है तो ये 100-200 बचते हैं जगह। तो फिर उस टाइम से भी 100-200 बच्चे हो जाते हैं जो जेईई मेन जनवरी से स्टार्ट करके और इसमें घुस जाएंगे। लेकिन और मुश्किल होती चली जाएगी, और मुश्किल होती चली जाएगी। तो तुम्हारा टारगेट मैंने बता दिया कि अच्छा 7,000 जगह भी, हाँ 7-8,000 बच्चे हैं अभी भी जिन्होंने अपनी जगह फिक्स कर लिया, उन्होंने सब कुछ सही करा है। तुम्हारा कमांड इस पे होना चाहिए कि अच्छा जो खाली है 99 परसेंटाइल वाले में स्लॉट, उसमें मैं घुस पाऊं। और ये रोज कांटे की कंपटीशन में बदलता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ तुम अकेले ये मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे हो, तुम्हारे साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और सब को लग रहा हो कि मैं 7,000 में घुस जाऊंगा, और उसमें से 99% बच्चे नहीं घुस पाएंगे। ये दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि मैंने जो ऊपर वाला जो 2 स्ट्रेटेजी बताया ना, इसके पीछे 90% बच्चे वो दोनों में से कोई एक फॉलो करेंगे। तुम देखना, तुम अपने आसपास के बच्चों को देखना, और वो पक्का हारेंगे। तो खुशी की बात यह भी है कि 90% जो अभी भीड़ इकट्ठा है जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो समय रहते हुए भी गलत रास्ते पे जा चुके हैं। तो तुम अगर यहां मेरी वीडियो के पास पहुंचे हो तो फॉलो करने की कोशिश करना, क्योंकि ये तरीका तुम्हें पहुंचा सकता है। मुझे पूरी ईमानदारी से यह लगता है, ठीक है। इस वीडियो से हम एक्सपेक्ट क्या नहीं करें, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। एक्सपेक्टेशन तुम लेके आए होगे कि भैया 99 परसेंटाइल चाहिए 150 दिनों में मिशन 150 फॉलो करके। क्या नहीं एक्सपेक्ट करना है, तुम बहुत सारे पहले से बायसेस सुन करके आए हो ना लाडले, तो तुम्हारे मन में होता है कि अच्छा XYZ तरीका है, स्नेहित भैया अगर इसको वैलिडेट कर देना तो मैं इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा। तो तुम्हारे सारे मेथड्स वो टूटने वाले हैं। तो पहली एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या नहीं रखनी है कि मैं तुम्हारे दिमाग में चलने वाले शब्दों को नहीं दोहराऊंगा।
ये बेसिक एक्सपेक्टेशन मैं सेट कर रहा हूं। दूसरी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या नहीं रखनी है कि भैया 2 साल में जब तैयारी करते हैं ना तो एक मेथड बताया जाता है, अब हम 6 महीने पहले एग्जाम से खड़े हैं ना तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुनना है भैया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क करना चाहते हैं कि किसी ने 5 महीने में 99 परसेंटाइल लेकर के आ गया कोई, तो जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क कर रहे हैं ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन से ही सॉल्व होगा। लाडले, अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन होता तो मैं 2 साल वाले बच्चे को ये नहीं कह देता कि तू क्यों पढ़ाई कर रहा है, 6 महीने पहले मैं ये वाला दे दूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन, यही कर लेना। नहीं, हम किस मेथड से चल रहे हैं? हम उस मेथड से चल रहे हैं कि एक एक्स तरीका था जो 2 साल पहले काम करता था, 2 साल फॉलो करोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे आईआईटीज में, लेकिन उस एक्स मेथड को मात्र 2 या 3% बच्चे फॉलो कर पाए, बाकी 97% बच्चे इधर उधर भटक करके बर्बाद हो पाए। फिर उसमें से 1 साल बाद कुछ सुधरे, फिर उसमें से कुछ 6 महीने बाद सुधरे, और कुछ इस मोमेंट पे खड़े हैं 5 महीने पहले। तो अगर 100%, अगर 90% बच्चे उस एक्स मेथड जो 2 साल पहले दी जाती उसको फॉलो कर लेते तो आज इस वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कुछ भी कर लेते तुम आज से तो 99 परसेंटाइल टच नहीं कर पाते। लेकिन कुछ बच्चों ने गड़बड़ करा है, कुछ क्या, मैक्सिमम बच्चों ने गड़बड़ करा है। 2 या 3% बच्चे ही हैं जो 99 परसेंटाइल मार्क को टच कर पाए हैं, उस बॉक्स में जा पाए हैं। तो बाकी बच्चों ने जो गड़बड़ करी ना, उसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी कि ठीक है तूने गड़बड़ करा, तूने उस जगह को छोड़ा जिस जगह में तू जा सकता था, तुम भी उसमें से एक हो। उदास नहीं होना, गड़बड़ करा, उस जगह को छोड़ा। मैं अब 5 महीने पहले कुछ ऐसा करूंगा कि तू गड़बड़ करता रहेगा और मैं कुछ सही चीजें कर करके वहां पहुंच जाऊंगा। और बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो जो 2 तरीके वाले स्ट्रेटेजी वीडियोस है उन पे जाकर के व्यूज देखना, पता पड़ेगा तुम्हें कि कितने बच्चे पागलपंती कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है कि बच्चे को कन्विंस करा करके एक्शन करा पा रहा। मैं तुम्हारे सामने होता ना तो तुम्हें डंडे से मार पाता और कहता कर ये, लेकिन जब तक मैं तुम्हें अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके तुम्हारे दिमाग में बैठ ना जाऊं तुम एक्शन ही नहीं लोगे। बच्चे किसी की नहीं सुनते, बच्चे सिर्फ अपनी सुनते हैं। तो जब तक मेरी बातें उन्हें उनकी अपनी बातें ना लगने लगे वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे। तो बहुत एफर्ट जाते हैं कि उनके हर बायसेस को एक एक करके काटना। तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट नहीं करना, 2 चीजें बता दी। पहली चीज तो बता ही दी, दूसरी चीज कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं बोलूंगा। मैं जो बोलूंगा वो बड़ी सिंपल बात होगी, जो स्ट्रेटेजी मैं चैलेंज 150 डेज वाला देने वाला हूं। और सबसे मुश्किल बात यही है कि सबसे सिंपल बात को फॉलो कर पाना, क्योंकि तुम रोज करोगे ना तो एक डाउट आएगा मन में कि यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात जो बाकी लोग कर रहे हैं क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत है, डंके की चोट पे गलत है। कैसे जीतोगे इस बात पे ध्यान देते हैं, फिर मिशन 150 पे पूरी बात कर लेंगे कैसे जीतोगे, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मान लिया कि बाकी जगह वाले डिस्ट्रैक्टेड बच्चे सारे हैं तुमको छोड़ के, मान लो 10% बच्चे तुम यहां बैठे हो, बाकी 90% बच्चे वो डिस्ट्रैक्टेड वाली वीडियो पे बैठे हैं। जो 2 तरीके की स्ट्रेटेजी मैंने बताई वो सारे नहीं होंगे, मैंने मान लिया। मान लो कि यहां पे 40,000 50,000 बच्चे भी बैठे होंगे जो दिन के साथ देखेंगे, तो तुम कैसे जीतोगे? सबसे पहली बात कि वो जो 2 साल पहले एक्स नाम की स्ट्रेटेजी दी थी उससे बच्चे क्यों नहीं जीत पाए? क्योंकि वो उस एक्स स्ट्रेटेजी को वो फॉलो नहीं कर पाए, इसलिए नहीं जीत पाए। तो तुम यहां से भी कैसे हारोगे कि आज तुम्हें मैं वाई स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, तुम आज से भी नहीं फॉलो कर पाओगे और फिर 3 महीने बाद जो मैं पीवाईक्यू मेथड बताता हूं उस पर जा टपकोगे, और उसके बाद तो मैं कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि मैं हाथ खड़े करता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता। तो पहली चीज तुम कैसे हारोगे कि आज भी तुम्हें वाई नाम की एक मेथड बताई गई, तुमने आज से भी फॉलो नहीं करा, तो आज से तुमने उन बच्चों को आगे जाने दिया जिन्होंने इस चीज को फॉलो कर लिया। तो पहली चीज जो तुम आज से जीतोगे वो है फॉलो करके, क्योंकि फिर तुम वो बच्चे बनोगे जो उस 99 परसेंटाइल वाले बॉक्स में 7,000 जगह खाली है ना, तो 7,000 में से एक तुम बैठे होगे, और अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो कोई और बैठा होगा, और जब तुम 3 महीने बाद उस बॉक्स की तरफ देखोगे ना तो उसमें 4-5 हजार बच्चे भर चुके होंगे, और तुम देखोगे यार 3 महीने पहले तो इतनी खाली थी, आज इतना कैसे भर गया? भर गया क्योंकि तुमने आज के दिन डिसीजन नहीं लिया। तो तुम कैसे जीतोगे? आज से गलती ना करके। कैसे हारोगे? आज से गलती करके। अब बात कर लेते हैं मिशन 150 की, जो सबसे कोर है। ठीक है, 150 दिन बचे हुए हैं। एक पेपर लोगे और उस पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 करके 150 दिनों की लिस्ट बनाओगे, जिसके सामने बॉक्स बनाना है तुम्हें। पेपर उठा लिया। अब जो सबसे सिंपल बात जो मैं बच्चों से कहता हूं वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं।
लाडले, पहला स्टेप तो मैं लिख देता हूं कि मेक डे काउंट लिस्ट। ठीक है, ये नोट करते जाना। अब एक एक कोर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। तुम में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, बहुत सारे दिमाग में बचा, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे जुड़े भैया, इस प्रॉब्लम से कैसे जूझे भैया कि दिमाग में कुछ बचता ही नहीं है भैया, है ना ये कि भैया मैं तो रैंडम लेक्चर्स पूरे के पूरे देख लेता हूं, दिमाग में कुछ बचता ही नहीं। तो एक प्रॉब्लम होगी रिटेंशन की, कि दिमाग में कुछ होता ही नहीं तो मैं कॉपी पे निकालूंगा क्या। दूसरी प्रॉब्लम कि भैया मैं हर चैप्टर शुरू करता हूं लेकिन अंत किसी का नहीं कर पाता। मतलब मैं ये कह ही नहीं सकता भैया कि कोई मेरा एक चैप्टर है जो परफेक्टली मेरा कंप्लीट है, भैया कभी नहीं कह सकता। तो ये हो गई दूसरी प्रॉब्लम। ये होती क्यों है प्रॉब्लम कि चैप्टर खत्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इस उम्मीद के साथ किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर को परफेक्ट कर लूंगा, ये वर्ड याद रखना, परफेक्ट। और जब हम 3 लेक्चर 4 लेक्चर के बाद बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि ये चैप्टर हमारा परफेक्ट नहीं हो पा रहा। और जब हम 8वें 9वें पे लगते हैं तो हमें एकदम लग जाता है कि ये तो चैप्टर गया हाथ से। और जब हम 8वें 9वें में पहुंच के सोचते हैं कि चैप्टर हमारा गया, तो हम पहली कोशिश करते हैं कि चलो शुरू से देखते हैं कहां पे गया है। फिर से नहीं हो पाता क्योंकि पढ़ने का तरीका गलत था ना। तो फिर दिखते हैं कि कहां गलत हुआ, और ऐसे 3-4 बार करते करते नया चैप्टर हमें दिख जाता है। फिर हम इस लूप को तोड़ करके फिर एक नई उम्मीद पालते हैं कि इस चैप्टर को संभालेंगे भैया। और फिर उस चैप्टर में 8वें 9वें लेक्चर पे जाते हुए हमने सोच रखा था परफेक्ट करेंगे इस चैप्टर को, और परफेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी चैप्टर परफेक्ट टीचर का नहीं होता ना यार, है ना लाडले, टीचर का नहीं होता। टीचर भी जाकर के देखता है कि अच्छा ये सवाल कैसे होगा। तुम में से मैक्सिमम बच्चे जो मैं आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, पता है उसे क्यों नहीं फॉलो कर पाएंगे? शुरू भी कर दिया मेरी बातों पर विश्वास करके, तो क्योंकि वो आज से ही इमेजिन करके चलेंगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, और फिर 10 दिन बाद दिखेगा कि नहीं परफेक्ट तो हो नहीं रहा। लर्न टू प्रोसीड विथ इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्ट बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स मेक्स यू विनर। लेकिन अगर तुम परफेक्शन चाहोगे ना तो पहली बात कंसिस्टेंट रह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा काम पहले दिन करा तो शाम को उम्मीद होगी कि ये परफेक्ट होना चाहिए, होगा नहीं। दूसरे दिन करोगे तो और दिक्कत होगी, तीसरे दिन में और दिक्कत होगी, क्योंकि 3 दिन का बर्डन हो गया। तो तुम 5वें दिन छोड़ दोगे। और एक बच्चे जिसने इम्परफेक्शन के साथ आगे बढ़ना सीखा वो 30वें दिन पे पहुंच जाएगा, और 30वें दिन पे पहुंचते हुए छोटे छोटे इम्परफेक्ट इफेक्ट्स, इम्परफेक्ट एफर्ट्स मिल करके ना परफेक्ट वाले 5 दिन वाले बच्चे से बहुत आगे निकल जाएगा। तो सबसे पहले परफेक्शन को चेज नहीं करना जो भी आज से करोगे, ठीक है। अब तुम्हारी तैयारी के 3 पिलर होते हैं, लेक्चर करना, सवाल करना, रिवीजन करना और उसका टेस्ट कर लेना। टेस्ट एक चौथा एक्सटर्नल पिलर है जो इन 3 पिलर्स को तुमने किस तरीके से फॉलो करा वो बताता है। अब आज से तुम गलती क्या कर सकते हो कि भैया इतना ज्यादा बैकलॉग है सवाल, सब कैसे करूंगा? कर लोगे, मुझ पे भरोसा रखो ना, कर लोगे, ठीक है। अभी तुम्हारे कुछ लेक्चर्स चल रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं नहीं मान सकता कि 12th के किसी बच्चे के सिलेबस पूरे हो चुके होंगे। तो अगर 11th 12th वाले बच्चे हो तो 2 लेक्चर चल रहे होंगे, ड्रॉपर बच्चे हो तो 3 या 4 लेक्चर चल रहे होंगे, ठीक है। आज से तुम्हें उसे बर्बाद नहीं होने देना। मान लो कि अभी EMI फिजिक्स में चल रहा है तुम्हारा, तो तुम्हें आज से उसे बर्बाद नहीं होने देना। कैसे नहीं होने देना वो मैं बताऊंगा, पहले ये फंडा डालो कि आज से उसे बर्बाद नहीं होने देना। ये कहने का दूसरा मतलब ये भी है कि आज से तुम यूनिट एंड डायमेंशन लेकर के मत बैठ जाना कि चलो 12th वाली छोड़ो, यूनिट एंड डायमेंशन भैया के स्ट्रेटेजी से फॉलो करूंगा। नहीं, आज जो तुम्हारे कोचिंग में या टेलीग्राम से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो उसे आज से बर्बाद मत होने देना। कैसे बर्बाद नहीं होने दोगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन आज से उसे बर्बाद नहीं होने दोगे, क्लियर। अब मिशन 150 क्या है? ये एक चैलेंज है जो तुम्हें 150 दिनों तक करना है। इसमें तुम्हारे कोचिंग में जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसे करना है +1 बैकलॉग, जो पीछे का है वो करना, 1 शॉट पे मत चले जाना। अगर तुम रोज +1 लेक्चर करोगे तो 150 दिनों में 150 लेक्चर कर लोगे। अब ये मत सोचना कि भैया 150 दिनों में 150 से ज्यादा लेक्चर का मेरा बैकलॉग है, तो नहीं लाडले, क्योंकि तुम मान लो कि 2 लेक्चर बढ़ा दिया और 150 दिनों में 300 लेक्चर करने की कोशिश करने लग गए। वो 300 लेक्चर तुम्हारे स्क्रीन के सामने जाएंगे। तुम्हें सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि दिमाग में क्या बैठ रहा है, और दिमाग में वो सारी चीजें रिटेन नहीं होती, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। तो तुम्हें जितने भी लेक्चर तुम्हारे अभी हो रहे हैं, मान लो 2 हो रहे हैं,
तो +1 यानी 3 करना है। 3 हो रहे हैं तो +1 यानी कि रोज 4 लेक्चर करने की कोशिश करनी है, नींद कम कर देंगे क्योंकि ड्रॉपर हो तुम लाडले, तुम्हारे लिए जीने मरने का सवाल है। और लेकिन खुशी की बात यह है कि तुम्हारे लिए बोर्ड्स का टेंशन नहीं है, तो +1 करने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चे फ्रेशर हैं वो 3 लेक्चर, और जो बच्चे ड्रॉपर है वो 4 लेक्चर करने की कोशिश करेंगे। किसी का 4 भी हो रहा है तो पहले 4 को रिटेन करने की कोशिश करना, फिर +1 बढ़ाने की कोशिश करना, 5 होगा वो। ठीक है, तो ये पहली स्टेप कि 3 लेक्चर या 4 लेक्चर ड्रॉपर और फ्रेशर के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चे हारते कहां पे हैं और बच्चे गलती मैक्सिमम कहां करेंगे कि वो सोचेंगे कि 3 लेक्चर तो भैया ने सबको बताया, मैं 4 करने की कोशिश करूंगा। ड्रॉपर में भैया ने 4 तो सबको बताया, मैं 5 करने की कोशिश करूंगा। दिन तो 24 घंटे है ना, उसमें तो तुम काटोगे पता है कहां समय, क्वेश्चन प्रैक्टिस से और रिवीजन से। और क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन जहां काटा, सिलेक्शन भूल जाओ, सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि लेक्चर करके दिमाग में वो बैठेगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस लेक्चर के सवाल कितने लगा लिए और रिवीजन कितनी बार कर लिया। तो मैं बच्चों को जनरली टारगेट देता हूं रोज के 60 सवाल का। मैं तुम्हें भी वही टारगेट दे रहा हूं, रोज के 60 सवाल करने हैं। कोई भी लेक्चर में भी कराया वो भी काउंट करोगे, डीपीपी में दिया वही काउंट करोगे, होमवर्क में दिया वो भी काउंट करोगे, और खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो वो भी काउंट करोगे। ठीक है, तो 60 सवाल दोनों को, ड्रॉपर को और फ्रेशर को, ये दोनों को टारगेट है कि 60 सवाल ही करोगे बस। 60 सवाल करनी, जान निकल जाती है करने में, बच्चे बहुत पहले से कर रहे हैं। 60 सवाल करोगे। उसके बाद इन दोनों के बाद कहां पे मार खाते हैं बच्चे, वो खाते हैं रिवीजन पे। और रिवीजन भी बहुत गलत तरीके से करते हैं। बट तुम्हें रिवीजन करना है बिल्कुल प्लान्ड मैनर में, बिल्कुल प्लान करके, एकदम ऐसा कि डेटा से कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा इस दिन ये रिवीजन किया, इस दिन ये रिवीजन किया, इस दिन ये रिवीजन करा। इसके लिए एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूं, रिवीजन पे वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, उसे देखो। उसमें मैंने एक प्लानर दिया है, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करोगे आज से, पहले का छोड़ो, आज से। ठीक है, ये हो गया आर। सिंपल बात है, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगी। इसी मेथड को मैं नाम देता हूं 360 आर। और रोज मैं बच्चों से आकर के पूछता हूं 360 आर आज का हुआ? और यही वो तरीका है जो तुम्हें बाकी 99% बच्चों से आगे ले जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अभी बात करेंगे हम, लेकिन पहले कोर में ये बता दे रहा हूं कि ये तुम्हें फॉलो करना है, फिर बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कैसे कैसे करना है, उसमें थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। 360 आर रोज का करना है। और इसमें अगर मेरी भागीदारी चाहते हो तो मैं क्या करता हूं कि रोज सुबह 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट देता हूं, उसमें बच्चे को लिखने को कहता हूं ताकि तुम्हारी तैयारी डॉक्यूमेंट हो सके और तुम्हें ये फील हो कि कोई है मेरे सर पे बैठा जो देख रहा है। वहां पे बच्चे प्लान करते हैं सुबह में 5 बजे उठ करके, और रात को 10 बजे या 9 बजे मैं एक एसएम रेडियो करके प्लेटफॉर्म है वहां आता हूं और वहां पूछता हूं कितना करा, ताकि उन्हें फील होता है कि कोई है मेरे सर पे बैठा हुआ जिससे नजरें मुझे मिलानी है। गॉट इट बालक? तो ये तुम्हें बचाएगा अभी से। बड़ी सिंपल चीज है, बहुत सिंपल। अभी तक बहुत बच्चे ऐसे हो गए कि ये तो मुझे पता था यार, तुमने क्या कहा, तुमने कहा लेक्चर करना है, तुमने कहा सवाल करने हैं, तुमने कहा रिवीजन करना है, तो ये तो मुझे भी पता था। खास बात इसमें है कि मैंने तुम्हारी तैयारी को एक बेस पे बांध दिया है। यही बस स्ट्रैटेजी है जो 150 दिनों तक करना है। और जो इसके अलावा बच्चे करेंगे, ये बड़ी अहंकार वाली बात लग सकती है, बट ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि वो फेल होंगे। भैया आप ऐसे कह सकते हो, आप ही सबसे अच्छा बोलते हो। नहीं, मैं सबसे अच्छा नहीं बोलता, मैं सबसे सही बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी बातों पे बच्चे विश्वास नहीं करेंगे ना तो मुझे देखना बंद कर देंगे, और ये मैं रिस्क ले रहा हूं। और वो सारी बातें जो मैंने पीछे बोली है ना, स्ट्रैटेजी तो मात्र 5 मिनट में देती है, जो पीछे बोली है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कैसे हारोगे तुम, वो सारा चीज तुम्हें पता है। तो ये थी पहली वीडियो हमारी। कल मैं फिजिक्स पे, परसों केमिस्ट्री पे, और उसके बाद जब 152 दिन बचे होंगे तो मैथमेटिक्स पे लेकर के आऊंगा। और 360 आर तीनों में कैसे स्पेसिफिकली अप्लाई करना है और तीनों सब्जेक्ट के नुआंसेस क्या क्या है, छोटी छोटी बातें जो ध्यान देनी है, उस पर बात करेंगे और फिर और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ऐसे तुम 360 आर आज से स्टार्ट कर सकते हो 154 दिन पहले से, लेकिन अभी 4 दिन बचे हुए हैं 150 दिन होने में। तो उन 4 दिनों में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों की स्ट्रैटेजी तुम्हारे सामने लेकर के आ जाऊंगा। 360 आर पे ही बेस्ड होगा, बट उसमें कुछ चैप्टर्स किस तरीके से टैकल करने हैं, कितना फास्ट कितना स्लो, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो आज बस अपने दिमाग में ये डाल लो कि मिशन 150 आज से स्टार्ट हो रहा है।
आज से जीवन बदलना स्टार्ट हो रहा है। और मेरी एक कोटेशन हमेशा याद रखना, थिंक सिंपल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें हमारी बेईमानी को छुपाने का जरिया होती हैं।